साथियों, आज नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है, इसमें एक SN1 और SN2 यानी कि अपन कह सकते हैं एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो नाभिक शब्द है और उसके साथ में जोड़ दिया है स्नेही। नाभिक स्नेही का मतलब होता है जो नाभिक से प्रेम करे, जो नाभिक की ओर आकर्षित हो, ऐसे ऐसे आयन, ऐसे अणुओं को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही कहेंगे। और ये अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। यहां पर होता क्या है इस अभिक्रिया में, तो अपन कहेंगे कि जब कोई प्रबल नाभिक स्नेही किसी कमजोर नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन कर देता है, तो समझिए, जब कोई प्रबल नाभिक स्नेही किसी कमजोर नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन कर देता है तो अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहलाती हैं। जैसे कि कमजोर नाभिक स्नेही कौन है? कमजोर नाभिक स्नेही कौन है? तो कमजोर नाभिक स्नेही है हैलोजन। और हैलोजन में आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ले सकते हैं। और प्रबल नाभिक स्नेही कौन है? प्रबल नाभिक स्नेही कौन है? तो उनके उदाहरण में मैं साइनाइड को, NO2 नेगेटिव को, OH नेगेटिव को, तो इस प्रकार के एग्जाम्पल मैं लिखना चाहूंगा। तो ये क्या करते हैं, प्रबल नाभिक स्नेही इन कमजोर नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन कर देते हैं। जैसे कि मैं एक रिएक्शन लेके बताता हूं आपको। जैसे मैंने लिखा RX और इसकी अभिक्रिया करवा दी आपने KCN से। ठीक है साहब, किससे अभिक्रिया है? KCN से। KCN में पोटेशियम साइनाइड है और साइनाइड में CN नेगेटिव है और K क्या है? पॉजिटिव। देखिए, तो मैं यहां पर R और बना दूंगा CN प्लस हो जाएगा KX। तो मैंने लिख दिया KX। यहां पर हुआ क्या है एक्चुअल में, ये जो समूह है ना, ये हो गया आपका नाभिक स्नेही। क्या है साहब? ये नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही को न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं और न्यूक्लियोफिलिक को आप NU नेगेटिव से शो करते हैं भाई। ये जो CN है ये नाभिक स्नेही है। इसने क्या किया? इसने प्रतिस्थापन कर दिया इसका, और ये भी न्यूक्लियोफिलिक है, लेकिन ये कैसा है? ये कमजोर है। ये कैसा है? ये प्रबल है। तो प्रबल नाभिक स्नेही ने कमजोर नाभिक स्नेही का क्या कर दिया? प्रतिस्थापन कर दिया। अब ये अभिक्रियाएं दो प्रकार से होती हैं। एक तो होती है एक अणुक, दूसरी होती है द्विअणुक। ठीक है, तो एक अणुक और द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आप लोगों को इनके डिफरेंस पता होनी चाहिए कि कौन सी अभिक्रियाएं SN1 टाइप से संपन्न होती हैं, कौन सी अभिक्रियाएं SN2 टाइप से संपन्न होती हैं। तो पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर अपन आगे के उसमें पढ़ते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहली होती है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन
एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और दूसरी होती है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। इस अभिक्रिया को SN1 के नाम से जाना जाता है, SN1। इस अभिक्रिया को समझने के लिए हम निम्न उदाहरण लेते हैं। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी इस अभिक्रिया को समझने के लिए हम निम्न उदाहरण लेते हैं। और ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया और ये एग्जाम्पल आपका हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड का। क्या नाम है जी इसका? तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड। और तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड की क्रिया, तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड की अभिक्रिया में आप पहला पद इस प्रकार होगा कि ये कार्बोकैटायन बनेगा और X यहां टूट जाएगा, इसका नाम है कार्बोकैटायन। मेरा कहने का मतलब है कि SN1 अभिक्रिया कितने पदों में है? ये 2 पदों में है साहब। कितने पदों में? 2 पदों में। ये पहला स्टेप है और पहले स्टेप में पहले तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड लिया जाता है और इसे बदल दिया जाता है कार्बोकैटायन में। किस में बदला जाता है? कार्बोकैटायन में। यानी कि ये धीरे धीरे ये वाला बॉन्ड भाई ब्रेक होता है, ठीक है। ये टूटता है ये बॉन्ड और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है और X पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, और कार्बोकैटायन यानी कि कार्ब धनायन को अपन कार्बोकैटायन कहते हैं। अगले इसमें होता क्या है? अगले पार्ट में ये वाली जो रिएक्शन है, जैसे मैं थोड़ी सी यहाँ पे जगह कम है तो मैं पहले ये जो नाम लिख रहा है इसको हटा देता हूं। देखिए यहां हम स्टेप फर्स्ट में कार्बोकैटायन, इसका नाम कार्बोकैटायन हो गया, ये तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड हो गया। स्टेप सेकंड पढ़ते हैं और स्टेप सेकंड में क्या करना है जी? स्टेप सेकंड में आप जो CH3 है, ये C और ये CH3 यानी कि ये वाला पार्ट जो एक कार्बोकैटायन है, इसकी अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक के साथ में करवाएंगे, यानी कि नाभिक स्नेही के साथ में करवाएंगे। और नाभिक स्नेही से क्रिया करवाने के बाद में ये पद तीव्र गति से होता है और नाभिक स्नेही यहां दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है। देखिए SN1 रिएक्शन में नाभिक स्नेही यानी कि न्यूक्लियोफिलिक, SN1 रिएक्शन में नाभिक स्नेही यानी कि ये न्यूक्लियोफिलिक, इस कार्बोकैटायन पर जो कि हमारा कार्बन है या कार्ब धनायन है, इस पर दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है। यहां से भी आक्रमण कर सकता है और इधर से भी ये आक्रमण कर सकता है। ये सारा काम SN1 अभिक्रिया में होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, SN1 अभिक्रिया में हमें जब SN1 और SN2 के बीच में डिफरेंस पढ़ने हैं, ये तो आप छाप दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि SN1 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही दूसरे पद में आता है और नाभिक स्नेही दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है, यानी कि यहां भी आक्रमण कर सकता है और यहां भी आक्रमण कर सकता है। कुछ थोड़ा बहुत अगर समझ नहीं आया तो मैं बताता हूं। देखो कि साहब ये क्या, इधर से आक्रमण, ऐसे कैसे पता चलेगा? ध्यान दीजिए, यदि ये नाभिक स्नेही यहां लिखा जाता, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर नाभिक स्नेही यहां प्लस में यहां लिखा जाता पहले पद में, तो नाभिक स्नेही इस X से टकराता और अभिक्रिया नहीं होती। लेकिन नाभिक स्नेही इधर से आक्रमण वहां कर सकता था। अब यहां पर इसे X मिला ही नहीं, इसको रोकने वाला कोई है ही नहीं, तो यहां नाभिक स्नेही दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है। अच्छा, तो नाभिक स्नेही जब दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है तो उत्पाद भी हमें रेशमिक प्राप्त होता है। रेशमिक उत्पाद का मतलब हुआ 50% भाग तो D विन्यासी
50% भाग डी विन्यासी, ठीक है, और 50% भाग हमें एल विन्यासी, ये मैं कहूं कि एल विन्यासी प्राप्त होता है। ये कौन सा विन्यास है? ये डी विन्यास और ये एल विन्यास। मतलब द्वितीय पद में सेकंड स्टेप में जो अभिक्रिया होती है उसमें नाभिक स्नेही दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है और आधा भाग 50%, 50% तो मिलता है हमें डी विन्यास और 50% मिलता है एल विन्यास। तो दो प्रकार के उत्पाद यहां पर प्राप्त हो जाते हैं। तो ये आपकी SN1 अभिक्रिया है। अच्छा, मैं SN1 अभिक्रिया में जो मेन चीजें हैं वो क्या बताते हैं, देखो। नंबर 1 पॉइंट तो कितने पदों में हो रही है? 2 पदों में। कितने पदों में? 2 पदों में। 2 ही तो पद है जी, 1 और 1 2 पद है ना। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। दूसरा काम क्या है इसमें? दूसरा काम यह है कि पहले पद में कार्बोकैटायन बनता है। तो पहले पद में क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। फिर 3 नंबर पॉइंट में लिखता हूं कि कार्बोकैटायन नाभिक स्नेही से जुड़ता है। जो कार्बोकैटायन किससे जुड़ता है? नाभिक स्नेही से। कार्बोकैटायन नाभिक स्नेही से जुड़ता है। इसके बाद में कार्बोकैटायन जब नाभिक स्नेही से जुड़ेगा तो उत्पाद जो प्राप्त होता है वो रेशेमिक प्राप्त होता है। रेशेमिक, मैं रेशेमिक मिश्रण लिख देता हूं इसको। रेशेमिक मिश्रण को आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। ये आपको त्रिविम समावेता में आप इसे पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद में रेशेमिक मिश्रण का मतलब 50% डी भाग और 50% एल भाग। अच्छा, इसके अलावा अदरवाइज क्या पॉइंट इसमें निकला? हमने देखा कि इस अभिक्रिया का जो वेग है, यानी इसकी बात कर रहा हूं, इस अभिक्रिया का वेग है वो केवल और केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो मैं लिखूंगा V is a proportional to concentration of Rx। मैं कह रहा हूं अभिक्रिया का वेग नाभिक स्नेही की सांद्रता पर, इस नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यहां 2 चीज है अभिकारक में। एक तो अभिकारक में एल्किल हैलाइड है, दूसरा नाभिक स्नेही है। नाभिक स्नेही पहले पद में नहीं आया। पहले पद में आया क्या? पहले पद में केवल एल्किल हैलाइड है। पहले पद में केवल एल्किल हैलाइड है और एल्किल हैलाइड पहले पद में होने के कारण अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारक की सांद्रता पर ही निर्भर करेगा, जो कि पहले पद में अभिकारक है, ठीक है। तो यहां पर V is a proportional to concentration of Rx, या फिर आप लिख सकते हैं V is equal to KRx, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इसके अंदर क्या है? क्रियाशीलता। छठा पॉइंट में बताता हूं, इसमें है क्रियाशीलता। अब सुनो, क्रियाशीलता का क्या क्रम होता है जी? ये कौन सा डिग्री है? तो ये 3 डिग्री है। कौन सा डिग्री? 3 डिग्री। ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अगर डिग्रीज के बारे में आपको समझना है तो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बारे में आप आई बटन पे देख सकते हैं और पूरा वीडियो देखें। उसमें आपको एल्किल हैलाइड की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से वहां पर मैंने की है। देखिए, क्रियाशीलता ये जो आपने देखा कि इसमें ये 3 डिग्री है, तो ये क्रियाशील सबसे ज्यादा होता है। यानी कि SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम लिखें तो सबसे ज्यादा आप लिखोगे 3 डिग्री को, उसके बाद 2 डिग्री को, उसके बाद 1 डिग्री को, और फिर आप लिखेंगे मेथिल हैलाइड को। मेथिल हैलाइड भी 1 डिग्री में काउंट होता है वैसे, लेकिन आपको इस तरीके से लिखना है। क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा SN1 अभिक्रिया देने के लिए। 2 डिग्री उससे कम होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मेथिल हैलाइड। इस तरीके से ये क्रम उसका होगा, ठीक है। तो ये पहले आप SN1 अभिक्रिया को ढंग से समझें।
SN1 अभिक्रिया के तरीके से आप SN2 अभिक्रिया को समझेंगे। साथियों, द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम पढ़ने वाले हैं। इसे SN2 के नाम से जाना जाता है। इसके लिए आप मेथिल हैलाइड लेंगे और इधर की साइड में, इस साइड में न्यूक्लियोफिलिक यानी कि नाभिक स्नेही जोड़ेंगे। इस साइड में क्यों लिखा? इस साइड में देखिए इसलिए लिखा है, न्यूक्लियोफिलिक हमेशा एल्किल हैलाइड के विपरीत दिशा में लिखना है, क्योंकि यहां नाभिक स्नेही एल्किल हैलाइड पर पीछे से आक्रमण करता है। यह SN2 की सबसे ज्यादा खासियत है। ठीक है, SN2 डिफरेंस जब आप पढ़ोगे तब यहां संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। नाभिक स्नेही, सुनो, नाभिक स्नेही धीरे 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 कार्बन से जुड़ने का प्रयास करता है। न्यूक्लियोफिलिक डॉट 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 इस कार्बन से जुड़ने का प्रयास करेगा और इस क्रिया में हैलोजन इस कार्बन से दूर होता जाएगा। इसका नाम है संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था किसे कहते हैं? वह अवस्था जिसमें एक साथ बंध बनने व टूटने की प्रक्रिया जारी रहती है, संक्रमण अवस्था कहलाती है। संक्रमण अवस्था के बाद में यहां आप पढ़ेंगे कि जो विन्यास प्राप्त होगा, जो उत्पाद प्राप्त होगा, उसका विन्यास हमेशा उल्टा ही होगा। यानी कि देखो यहां पर जो X है या जो नाभिक स्नेही है, ये भी नाभिक स्नेही भाई, ये प्रबल है, ये कमजोर है, तो ये नाभिक स्नेही राइट साइड में जुड़ा है, यहां पर जुड़ा है लेफ्ट साइड में। यानी कि इस मूल अणु की तुलना में जो प्रोडक्ट बन रहा है, इस मूल अणु की तुलना में, इस मूल अणु की तुलना में जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो ये प्रोडक्ट बन रहा है, वो उल्टा विन्यास वाला है। हैलोजन राइट साइड में, इधर न्यूक्लियोफिलिक कहां है? लेफ्ट साइड में है। यानी इसे कहेंगे हम वाल्डन प्रतिपन या प्रतिलोमन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा वाल्डन प्रतिपन, या फिर आप इसे कह सकते हैं प्रतिलोमन। प्रतिलोमन। देखिए अब यहां पर अपन कुछ चीजें इसमें पढ़ लेते हैं। नंबर 1 क्या क्वालिटी है? SN1 अभिक्रिया जो थी आपकी, SN1 अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न थी? वो 2 पदों में। तो ये कितने पद में? 1 पद में संपन्न है। दूसरी क्या क्वालिटी है? उसमें नाभिक स्नेही दोनों ओर से आक्रमण कर सकता है। SN2 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही एक ओर से, या फिर मैं कहूं पीछे की ओर से, पीछे की ओर से आक्रमण करता है, पीछे की ओर से आक्रमण करता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, वहां पर कार्बोकैटायन बनता है, यहां पर बनती है संक्रमण अवस्था। कौन सी अवस्था? यहां संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। वहां उत्पाद रेशेमिक मिक्सचर प्राप्त होता है, यहां पर प्रतिलोमन या वाल्डन प्रतिपन यानी उल्टा विन्यास प्राप्त होता है। वहां Rx की सांद्रता जो है अभिक्रिया का वेग जो है वो निर्भर करता है Rx की सांद्रता पर। यहां पहले पद में Rx भी आ गया और नाभिक स्नेही भी आ गया, और अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणु की सांद्रता पर ही निर्भर करेगा, जो कि प्रथम पद में लिए गए हैं। तो प्रथम पद में यहां न्यूक्लियोफिलिक आया है, इसलिए अभिक्रिया का वेग V is equal to K concentration of Rx and न्यूक्लियोफिलिक, दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। और 6 नंबर पॉइंट क्रियाशीलता का, तो क्रियाशीलता में याद रखें SN2 अभिक्रिया में सबसे ज्यादा क्रियाशील तृतीयक मेथिल हैलाइड और लास्ट में तृतीयक होगा। तो मैं यहां लिखूंगा 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे कम क्रियाशील होगा SN2 अभिक्रिया के लिए। अच्छा, हम सबसे पहले SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि SN1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है और SN2 अभिक्रिया 1 पद में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया में कार्बोकैटायन बनता है, SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। SN
1 अभिक्रिया में रेशेमिक मिक्सचर प्राप्त होता है, SN2 अभिक्रिया में हमें वाल्टन प्रतिपन्न, प्रतिलोमन या फिर उल्टा विन्यास प्राप्त होता है मूल अणु की तुलना में। यानी कि अगर आप लेफ्ट साइड में रखोगे तो राइट साइड वाला, और राइट साइड में रखोगे तो लेफ्ट साइड वाला नाभिक स्नेही आपको प्राप्त होगा। जैसे कि ये यहां पर लेफ्ट राइट साइड में है, यहां ये लेफ्ट साइड में है। ओके, इसके अलावा SN1 अभिक्रिया के लिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड प्रयुक्त करते हैं, जबकि SN2 अभिक्रिया के लिए CH3X यानी कि मेथिल हैलाइड 1 डिग्री यूज में लिया जाता है। यानी कि अगर हम कहें SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करो तो आप SN1 में 3 डिग्री को लिखेंगे और SN2 में आप मेथिल हैलाइड फिर 1 डिग्री को आप यहां लिखेंगे और लास्ट में 3 डिग्री को आप यहां लिखेंगे। यानी कि SN2 अभिक्रिया के लिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे कमजोर होगा, सबसे कम क्रियाशील होगा। ठीक है, यहां पर ये डिफरेंस हो गए। दोनों के डिफरेंस में से कुछ ना कुछ यहां से पूछा जाएगा। बोर्ड में प्रॉपर तरीके से ये चीजें पूछी जाती हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में SN1 SN2 इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सारे क्वेश्चंस आपके इस एक वीडियो से SN1 SN2 से रिलेट हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक जरूर करें। डायरेक्ट आप चैनल से ऐसे नहीं जाएं। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी भी किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप करें और लोगों को भी करवाएं। ओके, थैंक यू। और जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिखिए, कमेंट जरूर करें। कमेंट जरूर, आप पॉजिटिव वाली कमेंट करना भाई, नेगेटिव वाले दूर रहें। ठीक है, ओके, बाय बाय।